को इंतजार है अपनी डीवी का और फाइनल मेरिट लिस्ट का। तो फाइनली दोस्तों आप सभी के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है और आने वाले कुछ ही समय के अंदर में हो सकता है कि विभाग द्वारा इन दोनों प्रक्रियाओं को उम्मीदवारों के लिए सफलतापूर्वक जल्द से जल्द पूरे कर और जितने भी स्टाफ नर्सिंग के उम्मीदवार हैं जो यहाँ पर हज़ारों पे पद निकाले गए थे उन पदों को नियुक्ति भी दिया जा सकता है। तो फाइनल दोस्तों जितने भी उम्मीदवार यहाँ पर जो है बीटीएस यहाँ पर जो है स्टाफ नर्सिंग 11,000 प्लस की वैकेंसी की फाइनल जो है लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, अपनी प्रक्रियाओं से जुड़ी हुई का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए यहाँ पर जो है गुड न्यूज़ निकल कर आ चुकी है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि शुरुआत से ही इस वैकेंसी पर काफ़ी ज़्यादा उलझन थी और फाइनली हो सकता है कि कुछ ही समय के बाद या कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पर जो है विभाग जो है इस पर अपना जो है प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए सफलतापूर्वक आप सभी को नोटिफिकेशन के माध्यम से अपडेट दे। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप मैं आप सभी को देने वाला हूँ। तो जितने उम्मीदवार स्टाफ नर्सिंग की वैकेंसी से कोई भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल studyzone/sz पर दी जाती है। तो वहां से जाकर पूरी इन्फॉर्मेशन को रीड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल studyzone/sz पर जुड़ जाएं। क्योंकि दोस्तों टेलीग्राम से जुड़ने से आप सभी को यह फ़ायदा होगा कि हर तरह की नोटिस की जो अपडेट होती है आपसे भर्ती से रिलेटेड, संविदा से रिलेटेड, परमानेंट रिगार्डिंग रिलेटेड जो भी अपडेट होती है यहाँ पर जो है किसी भी स्टेट में अपडेट की यहाँ पर जो है विभाग तौर पर स्टाफ नर्सिंग उम्मीदवारों के लिए कोई भी प्रक्रिया होती है तो सबसे पहले आप सभी को टेलीग्राम के माध्यम से अपडेट दी जाती है। तो इसलिए आप हमारे चैनल studyzone/sz को फॉलो कर लें और वहाँ से हर एक अपडेट की PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा यहाँ पर मैं क्यों कर रहा हूँ कि आने वाले समय में आप सभी को कुछ अच्छी और बड़ी न्यूज़ मिल सकती है। जैसा कि दोस्तों उम्मीदवारों का काफ़ी यहाँ पर जो है कमेंट भी था टेलीग्राम चैनल पर और साथ ही मैंने जो यहाँ पर ट्विटर पर पोलिंग कराया था उस पर भी काफ़ी उम्मीदवारों का यहाँ पर कमेंट था कि प्रक्रियाओं को पूरा होने में कितना समय लगेगा और फाइनली जो यहाँ पर जो है हाईकोर्ट पटना के अंदर जो केस चल रहा है उसकी क्या इन्फॉर्मेशन है। जैसा कि दोस्तों कल ही के डेट में यहाँ पर जो है हीयरिंग हुई थी इस भर्ती के रिगार्डिंग, तो उसमें क्या अपडेट निकल कर आ पाया, क्या जजमेंट निकल कर आया और क्या वार्तालाप हुई उसके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देने वाला है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो है डिप्लोमा और डिग्री धारक को लेकर यहाँ पर लगातार जो है विवाद हो रहे हैं। अगर इन चीज़ों को लेकर विवाद नहीं होता तो विभाग इस भर्ती को बहुत ही पहले पूरा कर दिया होता। तो स्पष्टता ये है कि अब जो है विभाग क्या करेगा और जो कोर्ट का फैसला है क्या उम्मीदवारों के फेवर में आएगा या नहीं आएगा, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि कई सारे यहाँ पर वैकेंसियों में कुछ न कुछ प्रक्रिया यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट की भी देखने को मिली थी और उसी तरह से उम्मीदवारों को पूरा यहाँ पर विश्वास है कि जो जितनी भी जो यहाँ पर जो प्रक्रिया है डिग्री धारक और यहाँ पर डिप्लोमा धारक उसके लिए यहाँ पर जो है कुछ विशेष रूल जो विभाग द्वारा दी गई है उन विशेष रूलों पर जो है अपने जजमेंट जो है पास किए जाए। और यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि अगर उम्मीदवार डिग्री धारक हैं चाहे वह डिप्लोमा धारक हैं उन सभी के लिए फाइनली क्या अपडेट हो सकता है कि जैसा कि हीयरिंग में बताया गया था कि आप सभी की फाइनल डिसीजन, क्योंकि दोस्तों इस यहाँ पर जो है जो बातें चल रही हैं इस पर कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि यहाँ पर जो है जो हाई कोर्ट है इस पर क्या स्पष्ट निर्णय देगा। क्योंकि उन्होंने फिर से डेट को कैरिड फॉरवर्ड कर दिया है और उन्होंने कह दिया है कि इस बार की जो हीयरिंग हुई यानी कि जो 10 तारीख को जो हीयरिंग हुई इसके अंदर फाइनल जो है डिसीजन जो है यहाँ पर जो है कोर्ट दे देगा स्टूडेंट को, उम्मीदवारों को यह कोर्ट दे देगा और फाइनली जो डिसीजन देगा उस डिसीजन को विभाग को भी मानना पड़ेगा। पर दोस्तों यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटियाँ यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा विपरीत में भी हैं और काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि उम्मीदवारों के फेवर में भी आए। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो उम्मीदवार की जो यहाँ पर पार्टीशन डाला गया है उनका भी कहना सही है। पर दोस्तों फाइनली डिसीजन जो है वो कोर्ट का क्या होता है वो सबसे बड़ा यहाँ पर स्पष्ट चीज़ रखती है। तो यहाँ पर जो भी डिसीजन होगा उन चीज़ों को लेकर आप सभी को 10 तारीख में अपडेट दिया जाएगा। क्योंकि आज के जो कल जो हीयरिंग हुई थी उसमें कोई भी स्पष्ट चीज़ें नहीं निकल कर आ पाई थी
और उसमें फाइनली दोस्तों यहाँ पर जो है कैरिड फॉरवर्ड किया गया, डेट को बढ़ाया गया और कैरिड फॉरवर्ड करते हुए और उसमें कहा गया उस नोटिस में कि इस बार की जो अगली हीयरिंग होगी यानी कि 10 मार्च को जो हीयरिंग होगी, 10 तारीख को जो हीयरिंग होगी उसके अंदर फाइनली जो है डिसीजन जो है विभाग द्वारा दे दी जाएगी। तो उस डिसीजन को आप सभी के सामने नोटिस के माध्यम से पूरी अपडेट जितनी भी हुई है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो फाइनल हियरिंग आने के बाद कि विभाग ऐसा क्यों किया, क्या करना चाहता था और यहाँ पर जो है कोर्ट ने किसके फेवर में यहाँ पर जो है स्पष्टता रूप बताई और क्यों बताना जरूरी था उसके बारे में सारी चीज़ बताऊंगा। पर अभी यह क्लियर करना कि विभाग के क्या क्या है, उम्मीदवार क्या है और कोर्ट क्या सोचता है, इन चीज़ों पर अभी कोई भी राय देना बिल्कुल ही बेफुल यहाँ पर जो है बिल्कुल ही फालतू होगा, क्योंकि जो कोर्ट का डिसीजन आएगा वो ही उम्मीदवारों को स्पष्ट करना पड़ेगा और विभाग को भी मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों यह हो सकता है कि कोर्ट की हियरिंग आने के बाद यानी कि फाइनल डिसीजन आने के बाद विभाग जो है आपकी प्रक्रिया पूरी की जाए, क्योंकि कुछ यहाँ पर जो है आर्टिकल ऐसे निकल कर आ पा रहे हैं, क्योंकि उम्मीदवार काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं और हाई कोर्ट के तरफ से उम्मीदवारों को जल्द ही डिसीजन मिलने के कारण से विभाग जो है इन सभी चीज़ों का फैसला जो है स्पष्टता से लेगा और जो है फाइनली जो प्रक्रिया है वो आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर जो है विभाग पूरी भी कर देगा। तो फाइनल दोस्तों जितनी भी डिसीजन है, क्योंकि विभाग ने अपनी प्रक्रियाओं से सभी चीज़ जितनी पॉसिबिलिटी चीज़ थी आप सभी तक जारी कर दिए गए हैं, स्कोर कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। सिर्फ जो आप सभी की भर्ती से प्रक्रिया के लिए रुकी हुई है वो यहाँ पर हियरिंग की लास्ट डेट जो है 10 तारीख रखी गई है। उस 10 के बीच में जैसे ही हाई कोर्ट का आदेश आएगा और हाई कोर्ट जैसे ही आदेश देगा और हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, वैसे ही उन प्रक्रियाओं को यहाँ पर जो है विभाग जो है स्पष्टता से ग्रहण करते हुए और आप सभी के लिए जल्द से जल्द इन प्रक्रियाओं के लिए नोटिस आप सभी के डीवी मेरिट जितनी प्रक्रिया है सिलेक्शन आप सभी की वो पूरी कर देगा। तो फाइनल दोस्तों इन चीज़ों पर अभी राय देना कोई भी स्पष्टता नहीं होगी, जैसे ही आप सभी के सामने कोई भी लेटेस्ट चीज़ आएगी तो वो चीज़ आप सभी को स्पष्ट रूप से बता दी जाएगी। तो अभी आप सभी को कुछ समय और इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है, जो आर्टिकल निकल कर आ पा रहे हैं उस पर यही स्पष्टता निकल कर आ पा रही है कि कुछ समय के अंदर यानी 1 या 2 महीने के अंदर प्रक्रिया विभाग द्वारा पूरे करने की यहाँ पर चांसेस है। पर वो डिपेंड करता है कि जो जजमेंट है वो क्या रहा है, क्योंकि जजमेंट के बेसिस पे ही विभाग जो है काम करेगी और जजमेंट जैसे ही आएगा विभाग जल्द से जल्द इनकी प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। तो अब की जो अपडेट होगी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से जो है फाइनल डिसीजन के समय ही दी जाएगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद।